हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके धना क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, पॉलिटी के सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है भाग एक। भाग एक में जितने भी अनुच्छेद हैं, एक एक अनुच्छेद को डील करेंगे। एक अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीजें लिखा गया उसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना। आपका जो अमीन पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया भराना, 50 पदों के लिए भर्ती होना है। साथ ही साथ व्यापम के जो अपकमिंग एग्जाम है या फिर पीएससी का जो प्री का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका जो पॉलिटी है। ठीक, पॉलिटी में आज हमारा टॉपिक है क्या, भाग एक। चल देखते हैं कि भाग एक ठीक है ना। भाग एक इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था उसमें जो स्रोत हैं, सोर्स हैं, जो भारत के जो संविधान है, संविधान के का जो स्रोत है, अलग अलग पार्ट से, अलग अलग देशों से कुछ कुछ चीजें अडॉप्ट किया गया है उसके बारे में। साथ साथ जो 22 भाग है, 22 भाग में जो क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में इससे पहले हम डील कर चुके हैं। आज हमारा भाग एक हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक पढ़ना है। अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक पढ़ना है। एक एक अनुच्छेद में क्या क्या चीजें लिखा है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब उससे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि भाग एक में क्या चीजें हैं। ठीक है ना। भाग एक में क्या है, भाग एक बोलता है केंद्र, भाग एक बोलता है संघ, राज्य, क्षेत्र। ठीक है ना। भाग एक क्या बोलता है, संघ, राज्य, क्षेत्र। अब इस भाग एक में जो संघ, राज्य, क्षेत्र है उसमें अलग अलग 4 अनुच्छेद है। 4 अनुच्छेद के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके डिटेल करते हैं। अगर मैं पहला अनुच्छेद देखता हूँ, अनुच्छेद 1। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 1 से हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 बोलता है कि जो भारत होगा, भारत जो होगा राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है ना। भारत जो होगा क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब है जो भारत जो है छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बनेगा। अब यहाँ पे जब हम अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं ना, तो अनुच्छेद 1 में हमें दो चीजें डील करते हैं। एक तो होता है यूनियन, एक होता है फेडरल। ठीक है ना। एक तो होता है यूनियन और एक होता है फेडरल। यूनियन और एक होता है फेडरल। ठीक है ना। यूनियन और फेडरल, दोनों में क्या अंतर है, क्या चीजें हैं उसके बारे में देखते हैं। भारत जो क्या है, एक यूनियन है। भारत जो क्या है, एक यूनियन है। ठीक है ना। भारत जो क्या है, एक यूनियन है। लेकिन अमेरिका क्या है, फेडरल देश। अमेरिका क्या है, एक फेडरल अमेरिका। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में देखते हैं। जो आपका यूनियन होगा, यूनियन जो होगा राज्यों से मिलकर बनेगा। यूनियन जो होगा राज्यों से मिलकर बनेगा। वैसे ही सेम टू सेम क्या है आपका जो फेडरल है, फेडरल भी क्या बनेगा, राज्यों से मिलकर बनेगा। लेकिन यूनियन के केस में जो सेंटर है, जो केंद्र है, अपना कुछ कुछ पावर किसको प्रोवाइड करेगा, राज्य को। ठीक है, कुछ कुछ पावर किसको प्रोवाइड करेगा, राज्य को। लेकिन फेडरल के केस में ऐसा नहीं है। फेडरल में जो है राज्य का संघ राज्यों से मिलकर तो बनेगा जरूर, लेकिन राज्य अपना कुछ कुछ पावर किसको देगा, केंद्र को देगा और बोलेगा कि हमारा ये पावर आप क्या करो, यूज करो। ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि राज्यों से मिलकर बना है, फेडरल भी वही है और यूनियन भी वही है। यूनियन भी राज्यों से मिलकर बनेगा, फेडरल भी क्या बनेगा, राज्यों से मिलकर बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा राज्य होता है, राज्य को पावर सेंटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, राज्य को पावर क्या करता है, सेंटर प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे फेडरल में जो छोटे छोटे जो राज्य है, राज्यों से मिलकर जो आपका फेडरल बना है, संघ बना है, वो क्या करेंगे, छोटे छोटे राज्य अपना कुछ कुछ पावर किसको देंगे, संघ को देंगे। जो केंद्र है, सेंटर को देंगे और वही पावर का क्या करेगा, यूज करेगा। अब यूनियन के केस में जो स्टेट है, स्टेट जो है संघ से, सेंटर से अलग नहीं हो सकता अपने मन से। ठीक है ना। यूनियन में जो राज्य है, राज्य अपने मन से अलग नहीं हो सकता सेंटर से। बट फेडरल के केस में ऐसा नहीं है। फेडरल में जो है ना, अलग अलग जो राज्य है, कभी भी अब जो सेंटर से, केंद्र से अलग हो सकता है। ठीक, जो सेंटर जिस राज्य से मिलकर बना हुआ है वो राज्य चाहे तो कभी भी क्या हो सकता है, ये जो सेंटर है, सेंटर से अपने आप को क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है ना। चलो अगर मैं बोलूं कि जो मेरा सेंटर होगा, अगर किसके केस में, यूनियन के केस में मेरा जो सेंटर होगा, ये जो संघ होगा, केंद्र होगा। ठीक, संघ होगा या फिर केंद्र होगा। केंद्र जो होगा राज्य से मिलकर बनेगा। ये राज्य हो गया। ठीक है ना। इधर और राज्य हो गया, बोल दो राज्य। ठीक, राज्य से मिलकर बनेगा। लेकिन राज्य सेंटर को पावर प्रोवाइड नहीं करेंगे।
इसमें सेंटर जो है राज्य को क्या करेगा, पावर प्रोवाइड करेगा। और ये जो तुम्हारा जो राज्य है कभी भी सेंटर से अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना। सेंटर से क्या नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। बट फेडरल के केस में ऐसा नहीं है। ये जो है ना, जो सेंटर है, सेंटर जो केंद्र है, केंद्र जो है, केंद्र राज्य से तो मिलके बना है, केंद्र जो है अलग अलग राज्य से मिलके तो बना है। ये राज्य हो गया, राज्य से तो मिलके बना है, लेकिन ये जो पावर है, सेंटर को जो पावर है राज्य प्रोवाइड करेगा। सेंटर को पावर कौन प्रोवाइड करेगा, राज्य प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। सेंटर को पावर कौन प्रोवाइड करेगा, राज्य प्रोवाइड करेगा। और ये जो आपका जो स्टेट है, ठीक है ना, ये स्टेट है, स्टेट जो है राज्य है, राज्य क्या कर सकता है, सेंटर से कभी भी अलग हो सकता है। राज्य जो है सेंटर से कभी भी अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि भारत जो होगा राज्यों का एक संघ होगा। अब यहाँ पे जब अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 1 में दो वर्ड यूज होता है, एक तो होता है यूनियन, एक होता है आपका फेडरल। अमेरिका एक क्या है, फेडरल कंट्री है, बट इंडिया क्या है, यूनियन कंट्री है। यूनियन और फेडरल में बेसिकली स्टेट से तो मिलके बनेगा, बट जो आपका जो स्टेट जो आपका यूनियन होगा, यूनियन जो है, यूनियन में जो सेंटर होगा वो क्या करेगा, राज्य को क्या करेगा, अपना थोड़ा राज्य को थोड़ा पावर प्रोवाइड करेगा। बट फेडरल के केस में उल्टा होता है। फेडरल में क्या होता है, जो तुम्हारा सेंटर है, राज्य सेंटर को राज्य क्या करता है, अपना कुछ पावर देता है, बोलता है कि ये पावर हमारा यूज करिए। जो यूनियन है, यूनियन से जो तुम्हारा स्टेट है कभी भी अलग नहीं हो सकता अपने मर्जी से, ठीक है ना। लेकिन बट फेडरल के केस में क्या होता है, फेडरल के केस में स्टेट चाहे तो सेंटर से कभी भी अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। चलिए, ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 1। अब अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना आसान जरूर है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि क्या है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक। तो अगर मैं दूसरा अनुच्छेद 2 बोलूं, ठीक है, अनुच्छेद 2 देखूं, अगर मैं अनुच्छेद 2 में क्या बोलता है कि संसद के पास पावर है, ठीक है ना। संसद के पास पावर है, संसद के पास शक्ति है, पावर है। क्या पावर है, ठीक है ना, क्या पावर है कि वो जो संसद चाहे, पार्लियामेंट हैज अ पावर टू एक्वायर एनी लैंड, ठीक है ना, कि क्या किसी देश को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, जीत के अपने आप में मिला सकता है। या तो जो को दूसरा देश का कोई हिस्सा, दूसरे देश का कोई हिस्सा भारत में मिलना चाहता है, दूसरे देश का हिस्सा अगर भारत में मिलना चाहता है, या फिर भारत क्या है किसी देश को एक्वायर कर सकता है, कर लिया, जीत के क्या करना चाहता है, अपने में मिलाना चाहता है, कंट्री में मिलाना चाहता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएगा, ठीक है ना। और ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, किसके पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है ना, कि पार्लियामेंट चाहे, ठीक है, पार्लियामेंट के पास क्या है, पावर है कि वो कोई भी देश को भारत संघ में क्या कर सकता है, मिला सकता है, या फिर कोई दूसरे देश का कोई जगह या फिर कोई लैंड क्या चाहे कि भारत में मिलना चाहे, ठीक है ना, कोई भूमि क्या है, भूमि को भारत में मिलाना, या फिर कोई जगह भारत में मिलना चाहता है, कि कोई छोटा सा एक राज्य है जो क्या करना चाहता है, भारत में मिलना चाहता है, तो क्या करेगा, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अनुच्छेद 2 के तहत क्या करेगा, भारत में उसको मिलाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 2 के तहत क्या करेगा, भारत में मिलाएगा। चलिए, अब इसी के क्रम में अगर मैं बोलूं, इसी के क्रम में अगर मैं सिक्किम का बोलूं, सिक्किम को जब मिलाया गया कहाँ पे, भारत में, ठीक है ना, सिक्किम को मिलाया गया भारत में, तो ये तो पहले उपनिवेश था, ठीक है ना। पहले तो इसको क्या बनाया गया, उपराज्य बनाया गया, पहले तो क्या बनाया गया, इसको उपराज्य बनाया गया। फिर क्या किया गया, अगर मैं संविधान संशोधन देखूं, 35वां संविधान संशोधन, 35वां क्या होगा, संविधान संशोधन होगा। और संविधान संशोधन कब होगा, 1974, 35वां संविधान संशोधन 1974 में। इसके तहत क्या बनाया जाएगा, सिक्किम को एक उपराज्य बनाया जाएगा, सिक्किम को क्या बनाया जाएगा, उपराज्य बनाया जाएगा। उसके बाद जस्ट अगले साल क्या हो जाएगा आपका 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 हो, ठीक है ना। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके तहत क्या किया जाएगा, ये जो सिक्किम उपराज्य था इसको क्या कर लिया जाएगा, भारत का 22वां राज्य बनाया जाए, भारत का 22वां राज्य बनाया जाए, ठीक है ना, भारत का 22वां राज्य बनाया जाएगा, किसको, ये सिक्किम, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज है कि मैं बोला कि संविधान संशोधन, ठीक है ना, संविधान संशोधन जब आगे पढ़ेंगे हम पॉलिटी में पढ़ेंगे तो संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 पढ़ेंगे, ठीक है ना, अनुच्छेद 368,
तो अनुच्छेद 368 के तहत क्या होता है, संविधान संशोधन। जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे, संविधान संशोधन में दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो साधारण संविधान संशोधन, दूसरा है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन, ठीक है ना। संविधान संशोधन दो टाइप से हो सकता है, एक तो साधारण संविधान संशोधन हो सकता है, दूसरा होता है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन। तो आपका जो अगर अनुच्छेद 2 के तहत किसी देश को भारत में मिलाना है, अनुच्छेद 2 के तहत किसी देश को भारत में मिलाना है, तो वहां पे साधारण संविधान संशोधन किया जाता है, न कि 368 के तहत संविधान संशोधन, ठीक है ना। दोनों में जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब हम वहां पे डिटेल में डील करेंगे, लेकिन अभी यहां समझो कि यहाँ पे दो चीजें जिक्र हुआ कि 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन बेसिकली दो टाइप से होता है, एक तो साधारण संविधान संशोधन, दूसरा होता है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 2 में अगर कोई संशोधन हो रहा है, अनुच्छेद 2 के तहत कोई संशोधन हो रहा है, तो वो क्या होगा, साधारण संविधान संशोधन होगा, न कि 368 के तहत संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो किसी देश को मिलाने के लिए संविधान संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, कि किसी देश को भारत में मिला है या फिर किसी देश का कोई जगह भारत में मिलना चाहता है, भारत में मिलना चाहता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या करे, एक साधारण संविधान संशोधन करे और उसके तहत क्या कर ले, उस देश को भारत में सम्मिलित करे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया संविधान, आपका जो अनुच्छेद 2 हो गया। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है कि संसद के पास पावर है कि वो क्या करे, किसी भी कंट्री को भारत में क्या कर ले, भारत एक्वायर कर ले, फिर भारत में मिला ले, या फिर कोई दूसरे देश का कोई भूमि या फिर कोई जगह कोई क्या करना चाहे, भारत में मिलना चाहे, तो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, उसको भारत में मिला सकता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, साधारण संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि संविधान संशोधन दो टाइप से होते हैं, एक तो 368 के तहत और एक तो होता है साधारण संविधान संशोधन, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 हो गया ये। आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं अनुच्छेद 3 देखूं, ठीक है ना, अगर मैं अनुच्छेद 3 देखूं, अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, अनुच्छेद 3 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास एक पावर है, ठीक है ना, पार्लियामेंट के पास, संसद के पास एक पावर है, संसद के पास क्या है, संसद के पास पावर है, क्या पावर है, कि वो जो भारत के टेरिटरी के अंदर, ठीक है, भारत के टेरिटरी के अंदर, ठीक, टेरिटरी के अंदर या फिर भारत की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के अंदर क्या कर सकता है, किसी भी राज्य का लैंड का जो एरिया है, एरिया क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, किसी भी राज्य के लैंड एरिया क्या कर सकता है, लैंड एरिया चेंज कर सकता है, लैंड एरिया क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। दूसरा तो और बोल सकता हूं कि लैंड एरिया के साथ साथ नेम चेंज कर सकता है, नेम चेंज कर सकता है, ठीक। लैंड एरिया सीमा बढ़ा सकता है, सीमा घटा सकता है, लैंड एरिया चेंज कर सकता है, साथ ही साथ उसका नाम चेंज कर सकता है, नेम चेंज कर सकता है। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है ना। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है ना। कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा, ठीक है ना। क्या किया जाएगा, इस पे अनुच्छेद 3 के तहत इसको क्या किया जाएगा, अब क्या करना है, लैंड जो सीमा चेंज करना है या फिर नेम चेंज करना है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ का क्या हुआ, छत्तीसगढ़ बना, ठीक, छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ बना कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, क्योंकि एमपी से, मध्य प्रदेश से क्या किया गया, अलग करके बनाया गया, ठीक। 1 नवंबर 2000 को क्या किया गया, एमपी से अलग करके बनाया गया, ठीक है। एमपी से अलग किया गया, तो इसका मतलब है जो एमपी है, एमपी का क्या किया गया, पुनर्निर्माण किया गया, उसका सीमा रेखा या फिर लैंड एरिया चेंज किया गया, लैंड एरिया चेंज किया गया और एक अलग सा क्या बनाया गया, राज्य बनाया गया। तो कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ, अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है ना। और ये किसके पास पावर है, संसद के पास, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसा कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकता है। तो इसी तरह छत्तीसगढ़ बना, ठीक, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तराखंड, झारखंड, ये क्या हुआ, इनका भी निर्माण हुआ, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं तो छत्तीसगढ़ का जैसे इसी के तहत अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद 3 के तहत ही क्या हुआ, आपका छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, ठीक, छत्तीसगढ़ का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 को कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है कि किसी भी जो लैंड है, लैंड का एरिया चेंज कर सकता है, कोई भी राज्य है, राज्य का एरिया चेंज कर सकता है, उसका नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या पार्लियामेंट को जरूरी है कि किसी राज्य का अगर क्या किया जा रहा है, सीमा अल्टर किया जाए,
ठीक है ना, लैंड अल्टर किया जा रहा है या फिर नेम चेंज किया जा रहा है, तो उस राज्य से अनुमति लेना जरूरी है क्या? ठीक, पार्लियामेंट को उस राज्य से अनुमति लेना जरूरी है क्या? उस राज्य से अनुमति लेना जरूरी है क्या? ये क्वेश्चन पूछा गया कि जब क्या किया गया, अनुच्छेद 3 के तहत अगर किसी राज्य का सीमा अल्टर किया जा रहा है तो क्या उस राज्य से परमिशन लेना जरूरी है? क्या उस राज्य का अनुमति लेना जरूरी है? तो ऐसा कोई मैंडेटरी चीजें नहीं है कि वो क्या करेगा, पार्लियामेंट उससे जो राज्य है राज्य से क्या करेगा, अनुमति ले। ठीक है ना, पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर है कि क्या लाया जाए, विधेयक लाया जाए, विधेयक के तहत क्या किया जाए, लैंड एरिया क्या एक विधेयक के द्वारा वो जो आपका राज्य है राज्य का लैंड एरिया को क्या किया जाए, चेंज किया जाए या फिर नाम चेंज किया जाए। इसके लिए क्या है, उस राज्य से अनुमति लेना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 3। ठीक, इसी के तहत क्या हुआ आपके छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का निर्माण। वैसे उत्तराखंड का, ठीक है ना, 9 नवंबर को, उसके बाद 15 नवंबर को क्या बना, झारखंड बना। ठीक है ना, इसी के तहत। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 3। हाँ, अब ये जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 के तहत अगर कुछ चीजें हो रहा है तो उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि क्या किया जाए, कि आपका संविधान संशोधन किया जाए, लेकिन एक विधेयक लाया जाएगा और उस विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति क्या होना है, जरूरी है। बाद में एक स्पेशल सिग्नेचर की जरूरत नहीं होता, लेकिन ये जो विधेयक आएगा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आएगा। और जैसे अभी अनुच्छेद 2 पढ़े, अनुच्छेद 2 में भी जो पार्लियामेंट क्या करेगा, ये पार्लियामेंट जो आपका संविधान संशोधन करेगा, संविधान संशोधन के लिए इसमें भी क्या है, राष्ट्रपति का एक आपका स्पेशल मंजूरी नहीं जरूरी है, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही विधेयक लाया जाता है। ठीक है ना, सेम टू सेम किसके लिए, आपके अनुच्छेद 3 के तहत अगर कोई विधेयक आ रहा है तो उस विधेयक में भी वो विधेयक भी क्या है, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही आएगा। उनके लिए कोई स्पेशल उनका वो नहीं, सिग्नेचर नहीं ले रहा। जैसे 368 के तहत क्या होना है, आपका संविधान संशोधन होना है, तो उसके लिए आपका राष्ट्रपति का स्पेशल सिग्नेचर चाहिए उसमें। ठीक है ना, जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया आपका विधेयक तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति का अनुमोदन उसमें जरूरी है। बट अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत अगर कोई विधेयक आ रहा है तो उसमें राष्ट्रपति का पूर्वानुमति से ही आता है। ठीक, पूर्वानुमति से आता है, उसमें राष्ट्रपति का कोई स्पेशल सिग्नेचर या फिर स्पेशल अनुमोदन की जरूरत नहीं होता। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका अनुच्छेद 3 हो गया। ठीक, अब अनुच्छेद 4 क्या बोलता है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 4 के बाद। ठीक है, अनुच्छेद 4 अभी जो चीजें मैं बताया ना कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई विधेयक आ रहा है तो उसमें राष्ट्रपति का कोई स्पेशल अनुमोदन की जरूरत नहीं होता। उसी को कहां रखा गया, अनुच्छेद 4 में रखा गया। अनुच्छेद 4 में बोला गया कि अनुच्छेद 2 या फिर अनुच्छेद 2 या फिर अनुच्छेद 3 के तहत कोई विधेयक आया है। ठीक, अनुच्छेद 2 या फिर अनुच्छेद 3 के तहत कोई विधेयक आया है, या फिर क्या हो रहा है, संविधान संशोधन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या है, संविधान संशोधन होगा। कोई विशेष संविधान संशोधन तो होगा नहीं 368 के तहत। तो इसमें बोला गया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई विधेयक या फिर संविधान संशोधन हो रहा है तो उसमें राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी नहीं है। ठीक है ना, राष्ट्रपति का अनुमोदन, ठीक है, राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं। अब क्यों जरूरी नहीं है संविधान संशोधन के लिए, तो ऑब्वियस बात है जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का क्या है, अनुमोदन जरूरी होता है। तो ये जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो संविधान संशोधन होगा, विधेयक आएगा, वो उसके लिए संविधान संशोधन कैसा होगा, संविधान संशोधन होगा। संविधान संशोधन, फिर वही बोल रहा हूँ कि संविधान संशोधन 2 टाइप से होता है। ठीक है ना, संविधान संशोधन कितने टाइप से, 2 टाइप से होता है। तो इसके लिए क्या है, कोई विशेष बहुमत की जरूरत, कोई विशेष अनुमोदन की जरूरत नहीं है राष्ट्रपति का। ठीक है, चल, राष्ट्रपति का कोई विशेष अनुमोदन का जरूरत नहीं है। अब रीजन भी पूछे तो रीजन बता सकते हो कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को तुम्हारा अनुच्छेद 368 से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया। अनुच्छेद 368 से क्या रखा गया, बाहर रखा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होगा उससे बाहर रखा गया, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है उसमें राष्ट्रपति का अनुमोदन मस्ट है, उसमें राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी। ठीक है ना, चल, तो ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 4। ठीक, अब आते हैं कि जो आपका जब भारत जब बना, भारत संघ बना, ठीक है ना, तो बहुत सारे देशी रियासत थे। ठीक है ना, बहुत सारे देशी रियासत थे, लगभग 552 देशी रियासत थे। 552 देशी रियासतों को लेकर एक फेडरल बनाना क्या था, थोड़ा सा मुमकिन नहीं था, फेडरल बनाना मुमकिन नहीं था।
तो उसके लिए क्या है, जो सभी देशी रियासत है उनका क्या कराया गया, विलीनीकरण कराया गया। क्या कराया गया, विलीनीकरण कराया गया। उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, जब देखें कि अगर मैं भारत जब क्या बना, एक संघ बना, भारत जब संघ बना तो भारत में 552 के आसपास क्या थे, लगभग 552 के आसपास देशी रियासत थे, ठीक है ना, देशी रियासत थे। अब ये देशी सभी 552 देशी रियासतों को लेकर क्या बनाना, एक फेडरल बनाना पॉसिबल नहीं था उस समय, ठीक है ना, एक क्या बनाना, फेडरल। अभी बताया मैं फेडरल और यूनियन में डिफरेंस, ठीक है ना, फेडरल बनाना क्या नहीं था, एक पॉसिबल नहीं था। फेडरल का मतलब है कि हर एक राज्य को क्या होगा, अपना अपना पावर होगा, और राज्य से मिलकर क्या करे, राज्य जो है अपना कुछ पावर किसको देगा, सेंटर को देगा, और उसी पावर का क्या करेगा, सेंटर यूज करेगा, ठीक है ना। तो फेडरल बनाना क्या था, मुमकिन नहीं था। तो इसके लिए क्या किया गया, सभी देशी रियासतों को मिलाकर भारत को क्या बनाया गया, एक यूनियन बनाया गया। क्या बनाया गया, यूनियन, ठीक है। भारत को क्या बनाया गया, यूनियन बनाया गया। अब यूनियन बनाने का, ठीक है ना, यूनियन बनाने का जो काम है, ठीक है ना, काम में बहुत महत्वपूर्ण भारतीय दो व्यक्ति थे, भारतीय दो व्यक्ति। एक तो क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक थे मेनन, ठीक है ना, वीपी मेनन। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे थे वीपी मेनन। इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना, यूनियन बनाने में। पहले क्या था, फेडरल बनाने का डिस्कशन हुआ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था इतने देशी रियासतों को लेकर फेडरल बनाना। तो क्या किया गया, यूनियन बनाने के लिए भारतीय दो व्यक्ति, कौन, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक कौन, वीपी मेनन। इनको काम सौंपा गया कि सभी देशी रियासतों का क्या किया जाए, विलीनीकरण कराया जाए, ठीक है ना, विलीनीकरण कराया जाए। तो सभी देशी रियासत के जो वहां देशी रियासत के जो राजा थे, उनके द्वारा क्या किया गया, विलीनीकरण के जो पत्र पे क्या कराया गया, सिग्नेचर कराया गया, साइन कराया गया। इसी क्रम में 3 जो आपका देशी रियासत है जिनका बहुत जिक्र होता है, जिनके बारे में, एक तो है आपका हैदराबाद, ठीक है ना, एक तो क्या है, हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़, और तीसरा आपका क्या है, जम्मू कश्मीर। इन तीनों देशी रियासतों का क्या होता है, बहुत जिक्र होता है, ठीक है ना। अब ये जो हैदराबाद है ना, हैदराबाद जो है मुस्लिम बाहुल्य एरिया था, हैदराबाद मुस्लिम बाहुल्य एरिया था। तो हैदराबाद का जो निजाम है, या फिर हैदराबाद के जो शासक है, वो चाहते थे कि क्या मिले, वो पाकिस्तान में मिले, ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ जाकर मिले। अब वो भी कौन सा पाकिस्तान, मैं इससे पहले जब बेलवाड़ी केस पढ़ रहे थे तो वहां पर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में जिक्र हुआ था। तो हैदराबाद जो है पूर्वी पाकिस्तान पे मिलना चाहता था, हैदराबाद जो है क्या करना चाहता था, पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता। लेकिन सरदार पटेल के द्वारा, यहाँ क्या है, सरदार पटेल के द्वारा, ठीक है ना, वर्दी में क्या भेजा गया, हैदराबाद लोग भेजे गए, और ये एक ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन को बोला गया ऑपरेशन पोलो, ठीक है ना, ऑपरेशन पोलो बोला गया। और इसी ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को क्या किया गया, भारत में मिलाया गया। हैदराबाद जो आपका रियासत था उसको क्या किया गया, भारत में मिलाया गया। कौन से ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक, पूछा गया क्वेश्चन है कि ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया गया, सरदार पटेल के द्वारा क्या किया गया, हैदराबाद को क्या मिलाया गया, कहाँ पे, भारत। दूसरा आते हैं जूनागढ़, ठीक है ना, जूनागढ़ के ऊपर, ये जूनागढ़ जो है ना गुजरात का एक क्या था, छोटा सा रियासत। जूनागढ़ जो है गुजरात का एक रियासत था, ठीक है ना, गुजरात का क्या था, रियासत था। अब इसको क्या किया गया, सरदार पटेल के द्वारा क्या किया गया, भारत में मिलाया, ठीक है, भारत में मिलाया, भारत में क्या किया गया, मिलाया, ठीक है ना। चल, जूनागढ़ के बाद क्या आता है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ना एक हिंदू राजा था, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हिंदू राजा थे, इनका नाम था हरि सिंह, ठीक है ना, हरि सिंह। ये जो चाहते थे कि ये जो हरि सिंह ना, ये चाहते थे कि भारत जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर भारत से और पाकिस्तान दोनों से अलग होके क्या बनाए, एक अलग सा क्या बनाए, एक संघ बनाए, अलग सा एक
प्रशासन वहां का चले, ठीक है ना। इसके लिए क्या था, हरि सिंह गौर ने, जो हरि सिंह है, हरि सिंह के द्वारा क्या किया गया, बहुत प्रयास किया गया। बट कुछ समय पश्चात क्या हुआ, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर क्या भेज दिए गए, आपका आतंकी भेज दिए, ठीक है ना। क्या भेज दिए गए, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा आतंकी या फिर आतंकी भेज दिए गए, लोग भेज दिए गए, जिसके चलते, ठीक है ना, जिसके चलते हरि सिंह गौर को लगा कि अब तो बचना मुश्किल है, ठीक है ना। पाकिस्तान के द्वारा क्या कर दिया गया, वहां पे आक्रमण बोल दो या फिर वहां पे नक्सल आतंकी भेज दिया गया, जिसके कारण यह हरि सिंह को लगा कि अब तो बचना मुश्किल है। तो इन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी, और मदद मांगी उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का भी भारत में क्या हुआ, विलीनीकरण हुआ, ठीक है ना। भारत में इसका भी क्या हुआ, विलीनीकरण हुआ, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, आपका हैदराबाद, जूनागढ़ इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर भी क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो रियासत थे वो क्या हुआ, भारत का हिस्सा बना, ठीक है ना। तो अगर बोले कि तीनों में पहले कौन हिस्सा बना, तो हैदराबाद के बाद जूनागढ़ के बाद जम्मू कश्मीर, अंत में क्या हुआ, भारत का जो रियासत था, जो अलग अलग रियासत थे वो क्या हुए, भारत का हिस्सा बने। चलिए, तो ये हो गया आपका भाग 1, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है ना। एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है, कौन क्या क्या अनुच्छेद पढ़े, क्या क्या चीजें पढ़े उसके बारे में, ठीक। भाग अगर मुझे 1 में बोलूं तो भाग 1 क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक डील करता है, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक डील करता है। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। अब जब हम अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 1 में दो वर्ड पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं यूनियन और एक पढ़ते हैं फेडरल। यूनियन भी जो है स्टेट से मिलकर बनेगा, फेडरल भी क्या बनेगा, स्टेट से मिलकर बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब यूनियन पढ़ते हैं तो यूनियन में सेंटर क्या करता है, स्टेट को क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और जो स्टेट है सेंटर से कभी भी अलग नहीं हो सकता। लेकिन जब हम फेडरल पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, स्टेट अपना कुछ पावर किसको प्रोवाइड करता है, केंद्र को, और बोलता है कि इस पावर को यूज करिए, ठीक। और जो आपका जो स्टेट है, स्टेट क्या हो सकता है, कभी भी क्या है, सेंटर से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो ये तो था अनुच्छेद 1, ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी देश को भारत में मिला सकता है, या फिर किसी भी देश के जमीन को क्या कर सकता है, भारत के द्वारा क्या किया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है। इसके लिए नॉर्मली क्या है, कोई साधारण संशोधन लाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति लिया जाता है। पूर्व अनुमति के बाद ही क्या है, विधेयक पेश किया जाता है। इसी क्रम में क्या है कि सिक्किम को पहले तो राज्य बनाया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत, और 36वां संविधान संशोधन होगा 1975 में। उसके तहत इसको क्या बना दिया गया जाएगा, 22वां राज्य बना लिया जाएगा। और ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। चलिए, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, संसद के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी राज्य का जो वो है टेरिटरी है उसको अल्टर कर सकता है, साथ ही साथ उसका नाम चेंज कर सकता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, राष्ट्रपति का एक स्पेशल अनुमोदन की जरूरत नहीं है। इसमें भी क्या है, एक साधारण विधेयक लाया जाता है, संविधान संशोधन किया जा सकता है। ये साधारण विधेयक से भी क्या हो सकता है कि किसी भी राज्य का सीमा अल्टर या फिर नाम चेंज किया जा सकता है। इसी क्रम में क्या किया गया, अनुच्छेद 3 के तहत ही छत्तीसगढ़ को क्या बनाया गया, भारत एक मध्य प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया। इससे ये भी किसके अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत एक विधेयक लाया गया, और विधेयक के तहत क्या किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग कर लिया गया, ठीक है, अलग करके एक राज्य बना दिया गया, किससे, एमपी से। उसके बाद अनुच्छेद 4 पढ़े। अनुच्छेद 4 में क्या है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 में जो प्रावधान है उसके तहत जो विधेयक या फिर संविधान संशोधन होना है उसके लिए राष्ट्रपति का स्पेशल अनुमोदन जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको ये दोनों अनुच्छेद को अनुच्छेद 368 के तहत या फिर 368 से बाहर रखा गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़े हम, देशी रियासतों का विलीनीकरण पढ़े। विलीनीकरण के क्रम में हम जो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़े। हैदराबाद जो आपका जो पूर्वी पाकिस्तान है उससे मिलना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल के द्वारा वहां पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया गया, आपका जो हैदराबाद है, हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, हैदराबाद रियासत। उसके बाद आते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ क्या है कि गुजरात का एक रियासत था, इसको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या किया गया, मिलाया गया, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वहां के शासक थे हिंदू राजा थे। हरि सिंह ये क्या करना चाहते थे, एक अलग संघ बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ समय पश्चात पाकिस्तान वहां क्या भेज दिया, आतंकी भेज दिया, जिसके चक्कर में क्या हुआ कि हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से क्या मांगा, मदद मांगा, और उसके तहत क्या हुआ, उनका भी विलीनीकरण हुआ कहाँ पे, भारत में, ठीक है ना। इस तरह से आज ये जो है आपका भाग 1 खत्म हुआ, ठीक है।
इससे आगे हम भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में नागरिकता पढ़ेंगे। नागरिकता में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक एक एक अनुच्छेद डील करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।